Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Akshita Chauhan and today we are going to do teaching aptitude previous year questions. Right, I had qualified NET and JRF 2020. First question, match the following: autonomous development level, memory level, understanding level and reflective level. ठीक है, आपको ये तीनों लेवल मैंने कराए थे, ऑटोनोमस लेवल नहीं कराया था. ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल मैं यहाँ पर बता देती हूँ. ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल वो लेवल होता है जो कि एक इन्फेंट के लिए होता है, इन्फेंट बेबी के लिए होता है, यानी कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है, जो जिसे हम बोलते हैं ना कि एक छोटे जो अभी भी पैदा होता है, नव शिशु. राइट, तो ये जो बच्चा होता है ये बहुत सारी चीज़ें अपने आप से सीखता है, जैसे कि हाथों को मोड़ना, फिंगर्स की मूवमेंट. राइट, ये सब चीज़ें वो खुद से सीखता है. उसके लिए कोई टीचर तो अपन नहीं होती है, कोई टीचर तो आके उसे नहीं बता रही होती बेटा ऐसे करो, स्माइल करो, आंखें खोलो, है ना, नहीं बताती, वो खुद से करता है. तो ये सारी चीज़ें जब हम खुद से करते हैं उन्हें हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल कहते हैं, जो अपने दिमाग से करते हैं, किसी के पढ़ाई लिखाई या किसी ने हमें सिखाया नहीं होता है. राइट, ये वो वाला लेवल होता है. चलिए, बाकी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल आपको मालूम है. प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, रेज हो रही है और प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी कर रहे हैं. ये किसका आ जाएगा, ये जो हमारा है ये हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल का. प्रॉब्लम को रेज करना एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना किस में आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल में, क्योंकि हम इधर इतने समझदार हो जाते हैं इस लेवल के कि हम प्रॉब्लम को रेज भी कर पाते हैं, उसको खुद से सॉल्व भी कर पाते हैं. नाउ अफेक्ट एंड फीलिंग्स, यानी कि क्या, अफेक्ट्स एंड फीलिंग्स, ये किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में. नाउ रिकॉल इट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, रिकॉल करना. मैंने आपको 3 आवर्स पढ़ाए थे मेमोरी लेवल में, है ना, तो उसी में से क्या है, ये है एक रिकॉल की फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना. नाउ सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट एंड देयर एग्जाम्पल, कि क्या देखना है, कुछ फैक्ट्स का रिलेशनशिप देखना है और उनके एग्जाम्पल देखना है. ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाता है. एंड पीयर लर्निंग ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड है. Identify the test from the list given below. Which are maximum performance test in the content? कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखी जाती है. पर्सनालिटी टेस्ट, क्या पर्सनालिटी टेस्ट ऐसा है जिसमें आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दी जाती है. अगर आप अच्छे खासे दिख रहे हो तो क्या मैं ये मान लूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, नहीं. प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट सेम है, नहीं. अचीवमेंट टेस्ट, कि आपने कितना अचीव किया है, यस, ये मेरा मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखाएगा. एटीट्यूड टेस्ट, आपका एटीट्यूड कैसा है, नहीं. इंटेलिजेंट टेस्ट, यस. एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, यस. तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, ई एंड एफ. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट इन हायर एजुकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो कैसे एक लो आउटकम से, यानी कि बोलते हैं ना कि किताबों से ऑनलाइन मेथड हाई एजुकेशन तक कैसे गई. सबसे पहले क्या प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल आया, सबसे पहले प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल आ गया, उसके बाद टेक्स्ट बुक आई. पहले आपको क्या मिल गया, लर्निंग मटेरियल पहले मिल गया प्रोग्राम वे में, ऑनलाइन वे में, है ना. उसके बाद आपको क्या मिला, टेक्स्ट बुक मिली. गलत, ऐसे थोड़ी होता. टेक्स्ट बुक पहले आना, उसके बाद प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल मिलना, मॉड्यूलर मिलना एंड फिर ऑनलाइन मेथड आना. करेक्ट, ये बिल्कुल सही है. सी, गिवन आर द असर्शन एंड रीजन. Assertion: if a teacher wants to improve his or her abilities as an effective classroom communicator, he or she should first understand the student. अगर किसी टीचर को अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना है कि वो अपनी क्लास में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन सके, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टूडेंट्स को पहचानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा. ये होगा द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट आर इंटेंड लिसनिंग एंड डिसजॉइंट प्रपोजिशन. तो इनका कहना है कि जो एक स्टूडेंट को समझने की जो एबिलिटी है वो क्या है, वो है कि आप बहुत ध्यान से सुने, ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुने. और डिसजॉइंट प्रपोजिशन, यानी कि वो और उनके बीच में आपका और उनका कोई कनेक्शन ना हो,
ठीक है, जो भी आप कनेक्शन कह सके डिस हो गया, यानी कि टूट गया, तो डिसजॉइंट प्रपोजिशन। तो ये रीज़न क्या है, गलत है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उनको सुनना भी पड़ेगा और उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो इसमें ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। In the context of classroom teaching, the foundation on which a warm and nurturing relationship with learner can be built is called, कि क्लासरूम टीचिंग में एक लर्नर के साथ बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर बच्चा कुछ पूछने में हिचकिचाए नहीं, तो वो आप कैसे बना सकते हो, प्रोबिंग करके, या फिर टीचर का अफेक्ट, स्ट्रक्चरिंग, फीडबैक। देखो टीचर, आप लर्नर के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, कौन बना है, टीचर बनाएगा, राइट। Which of the following evaluation system belong to the category of being an innovative practice? ठीक है, इनमें से कौन सा इवेल्यूशन सिस्टम जो है वो उस कैटेगरी में आता है कि उसको हम इनोवेटिव प्रैक्टिस बोल सकें। ठीक है, क्या बोल सके, इनोवेटिव प्रैक्टिस, यानी कि कुछ एक अच्छा प्रैक्टिस। सेमेस्टराइज एग्जामिनेशन, यानी कि हर सेमेस्टर में एग्जाम होना, नो। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, नो। पोर्टफोलियो बेस्ड इवैल्यूएशन, नो। लर्निंग आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन, यस, कि आप क्या सीख रहे हैं उसके बेसिस पर आपका इवैल्यूएशन करना। In the spectrum of teaching method, which of the following will be called dialogic? What is dialogic? Dialogic का मतलब होता है dialogue between two people, दो लोगों के बीच में बातचीत होना। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक जब खड़े होकर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है तो दूसरा सिर्फ सुन रहा होता है, ठीक है, दूसरा सिर्फ सुन रहा होता है, यहाँ पर बातचीत इतनी नहीं होती है, सो दिस इज नॉट अ मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यस, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व जिसकी करते हैं उसको भी समझाते टाइम उसका फीडबैक लेते हैं, सो इट इज़ द मेथड। चॉक एंड टॉक मेथड, यानी कि टीचर आई चॉक उठा करके सब कुछ लिख कर चली गई, बता के चली गई, उसने फीडबैक तो लिया ही नहीं, सो दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। टीम टीचिंग बेस्ड मेथड, टीम टीचिंग बेस्ड मेथड में 3-4 टीचर मिल करके पढ़ाती हैं, लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट अपनी बात नहीं रख रहा होता है, नॉट अ ऑप्शन। इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशन, जहाँ पर आप एक ऐसी प्रेजेंटेशन दे रहे हो जब आप प्रेजेंटेशन देते टाइम लोगों से फीडबैक भी ले रहे हो, इंटरएक्टिव है इसीलिए वो, सो इट इज़ द पॉइंट। एंड ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल में आप क्या करते हो, आप लोगों से फीडबैक लेते हो, सो इसका आंसर है BENF। Yes. From the list given below, identify those competencies of an effective teacher which relate to domain of personality and attitude। यानी कि एक ये जितनी भी आपको चीज़ें दी हुई हैं, है ना, ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक टीचर को इफ़ेक्टिव बनने के लिए और किस डोमेन में, पर्सनालिटी और एटीट्यूड के डोमेन में, तो वो कौन सी होंगी चीज़ें होंगी। अगर एक टीचर को इफ़ेक्टिव टीचर बनना है और वो आप उसकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड से देख रहे हैं, तो उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, जो उसका कंट्रोल है अपनी बात करने के तरीके पे, क्या उसको प्रेजेंट करना है, क्या उसको नहीं प्रेजेंट करना है, वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट एज सच, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में कम्युनिकेशन नहीं आ जाता। मैनेजिंग, कि वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को मैनेज कर रही है, वो पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में नहीं आता। सेल्फ सफिशिएंस, कि टीचर जो है वो अपने आप में संपूर्ण हो, जब वो खुद में कॉन्फिडेंस होगी तभी तो वो बच्चों को समझाएगी, तो ये उसके पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में आता है। टीचर का इंथुसियाज्म, टीचर का इंथुसियाज्म भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि टीचर से रिलेटेड, देखिए लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ सफिशिएंसी, टीचर का इंथुसियाज्म, ये टीचर से रिलेटेड है। बाकी कम्युनिकेशन, मैनेजिंग एंड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली जो है वो उसको इफेक्टिव टीचर नहीं बनाता, सो दिस आंसर इज ADNE। In which level of teaching lower level learning outcome get focused? कौन से में lower level outcome आता है, आपको नोट्स में ये दिया हुआ है, it is the memory level। Identify values specially related to organizational ethos from the list given below। ठीक है, इनमें से कौन से ऐसी चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन के एथॉस से रिलेटेड है। एथॉस इज़ नॉट एथिक्स, ये एथिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा,
ठीक है, ये एथिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में। किसके बारे में? वर्किंग इन्वायरमेंट। नाउ टीम वर्क इज द अप्रोच, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में जब टीम वर्क होगा तभी वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और वो कुछ अचीव कर पाएंगे। प्रोडक्टिविटी ऑफ द टास्क, टास्क में जितनी प्रोडक्टिविटी होगी उतना अच्छा वो अचीव कर पाएंगे। चेंज इन द ग्लोबल कंटेंट, ग्लोबली हम किसी चीज़ को चेंज करें, नो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नो। ह्यूमिलेटिंग इन डीलिंग विद अदर्स कंसर्न, येस। Humility, this is different, this is related to the humanness, this is related to the humanness, not humility, like not किसी को नीचा दिखाना नहीं, बट humanness, इससे कंसर्न है। तो इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ। नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी ले एम्फसाइज ऑन, ध्यान से, नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग, ट्रेडिशनल टीचिंग होती है एक, राइट, और जब नॉन लग गया तो यानी कि ट्रेडिशनल टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये दूसरी, तो ये नॉन ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, राइट। तो आप इसमें से ट्रेडिशनल को आउट कर दीजिए। तो नॉन ट्रेडिशनल कौन सी होती है? देखो, स्टूडेंट नीड बेस्ड रिसोर्सेज मटेरियल एंड लर्निंग स्टैंडर्ड, राइट। स्टूडेंट्स नीड बेस्ड रिसोर्सेज मटेरियल लर्निंग स्टैंडर्ड, यानी कि स्टूडेंट को जो लर्निंग मटेरियल चाहिए या फिर जो उनके स्टैंडर्ड्स है लर्निंग के, उस चीज़ पर फोकस करना। डेवलपिंग स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यू, येस। प्रमोटिंग इन बॉक्स थिंकिंग प्रोसेस, इन बॉक्स थिंकिंग प्रोसेस, इन बॉक्स थिंकिंग का प्रोसेस का मतलब होता है कि जो आपका एक डब्बा है ना, आप उसी के अंदर सीमित होकर बात कर रहे हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, बल्कि ट्रेडिशनल जो नॉन ट्रेडिशनल लर्निंग है, बल्कि जो नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग है वो कहती है आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, राइट, कुछ नया सोचो। सो दिस इज नॉट, क्योंकि हम इन बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट नहीं करेंगे, राइट। लेक्चर बेस्ड मॉडल, लेक्चर बेस्ड मॉडल जो है वो पहले होते थे, अभी क्या होता है, अभी इंटरैक्टिव मॉडल चलते हैं। एक्वायरिंग नॉलेज नेसेसरी टू रिस्पॉन्ड क्रिएटिवली, यानी कि बहुत क्रिएटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। सो द आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ। आइडेंटिफाई दोज फीचर्स ऑफ लर्नर बिहेवियर विच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, ठीक है। आपको क्या करना है? लर्नर के बिहेवियर के को देखना है जो किससे एसोसिएटेड है? अंडरस्टैंडिंग लेवल से। द स्टूडेंट रेंडर फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन इन हिज ओन वर्ड्स, खुद के वर्ड्स में लिखना। अगर सिर्फ इतना होता तो नहीं था, लेकिन क्योंकि अपने वर्ड्स में हो गया तो यस। द स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल्स द फैक्टॉर्ड, नहीं, ये मेमोरी लेवल का हो गया। The student give his or her own example in order to explain a point, yes. The student interpret the meaning in various ways, yes. The student correctly respond the sequence taught, sequence को जैसे बताया वैसे taught करना, memory level, not the option. So the answer is A, C and D. Which of the following is a key to effective teaching behavior? Teacher mediated dialogue with which help learner restructure what is being learned. अगर हम इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर की बात करें, अगर आपने देखा हो तो इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर से बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। सो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। सो टीचर मेडिएटेड डायलॉग विच हेल्प लर्नर रीस्ट्रक्चर व्हाट इज बीइंग लर्न, नो, नॉट अ पॉइंट। eliciting clarification to of an answer given by student, यानी कि स्टूडेंट ने जो वो दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया किसी आंसर का, उसको उसके ऊपर दें, लेकिन ये स्टूडेंट के बारे में बात करें, नॉट अबाउट टीचर, तो दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, राइट। सोलिसाइटिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट, ये फिर से स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, एंड इट इज़ अबाउट कि स्टूडेंट को रिस्पॉन्स करना अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, तो दिस इज नॉट। प्रमोटिंग लो एरर रेट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, सी, यानी कि एक बच्चा है जिसका जो उसका लेवल है ना इस टाइम पे वो थोड़ा लो लेवल है, तो आप क्या कर रहे हो? उसको बूस्ट कर रहे हो, उसके अंदर सेल्फ स्टीम और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आ रहे हो। सो दिस इज़ द बिहेवियर, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर ऑफ अ टीचर।
for encouraging learning to learn. The emphasis on which of the following would be the most important? Use of educational technology gadget, no. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गैजेट को यूज़ करना जो है वो आप उससे लर्निंग टू लर्न कहीं नहीं प्रमोट कर सकते. ऑर्गेनाइजिंग टीचर्स टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यस, टीचर्स को ऑर्गेनाइज करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके आप क्या कर अपनी लर्निंग को ट्रांसफ़र करने के लिए. असाइनिंग टास्क टू बी मास्टर्ड इन स्टूडेंट, नो. एंड फ्रीक्वेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड, नो. द कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कंसेप्ट है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का वो किसने दिया है? वो हमें किसने, ये हमें दिया है ये वाइगोत्स्काय ने, लेव वाइगोत्स्काय. Which of the following sequence depict outcome based curriculum design for school level teaching program? यानी एक कॉलेज लेवल टीचिंग प्रोग्राम. कॉलेज लेवल का एक टीचिंग प्रोग्राम आपको डिपिक्ट करना है कि उसमें आप कैसे करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे ताकि आपको आउटकम मिल सके, राइट. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वो कंटेंट डिज़ाइन करेंगे जो आपको पढ़ाना है. उसके बाद जाकर आप पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, फिर लर्निंग का जो आउटकम है वो आएगा और फिर आप इवैल्यूएट करेंगे. यानी कि पहले आपने कंटेंट दे दिया, फिर आपने पढ़ा दिया, उन्हें सिखा दिया, उसके बाद आपने उनसे मतलब पूछ लिया, लर्निंग का आउटकम देख लिया, आपने उनके मार्क्स दे लिए, फिर आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट, डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम. आप क्लास में गए और आपने ये बताया कि आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है. उसके बाद आपने उस टॉपिक के बारे में उसका कंटेंट प्रोवाइड किया, ठीक है. फिर आपने पढ़ाया, उनको थोड़ा बहुत याद कराया, उसके बाद आपने उनका असेसमेंट लिया यानी कि टेस्ट लिया, और उसके बाद उस टेस्ट को इवैल्यूएट किया. दिस इज़ द राइट सीक्वेंस. ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है. In which of the form of assessment the potential for increasing intrinsic motivation is optimum? यानी कि कौन से असेसमेंट में इंट्रिंसिक मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है वो मोटिवेशन जो आपके अंदर से आपको आ रहा है, ठीक है. कहाँ से आ रहा है? आपके अंदर से आपको आ रहा है. तो किस में सबसे ज़्यादा होता है? फॉर्मेटिव में, कंप्यूटर टेस्टिंग में, समेटिव में, या फिर नॉर्म में. फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमारा जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है. In which of the following type of learning material the presentation are highly structured and individualized? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा लर्निंग मटेरियल है, कौन सा टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल है जहाँ पर प्रेजेंटेशन जो होती है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होती है और इंडिविजुअलाइज्ड होती है. कौन से लर्निंग मटेरियल में सबसे अच्छे तरीके से आपको चीज़ें प्रेजेंटेबल मिलती है? टेक्स्ट बुक में, जो यूनिवर्सिटी आपको प्रेस्क्राइब करती है टेक्स्ट बुक, उनमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें लिखी होती है. जर्नल्स या आर्टिकल्स जो आपको रीडिंग के लिए रेकमेंड किया है, या फिर जो बहुत अच्छे थिंकर्स हैं उनकी जो राइटिंग होती है वो, या फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड मॉड्यूलर लर्निंग. ये इसका आंसर है. अब ये PI क्या होता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें आपके टास्क होते हैं. सपोज ये 5 टास्क हैं, ठीक है. ये टास्क आप कैसे अचीव करोगे? आप पहले फर्स्ट टास्क को करोगे, जब तक आप इसका पूरा नहीं कर लेते, आप इसका टेस्ट नहीं देते, उस टेस्ट में पास नहीं होते, तब तक आप दूसरे पे नहीं जाओगे, ठीक है. अगर आप दूसरा कर लोगे तो आप तीसरे पे जाओगे, तीसरा कर लोगे तो फोर्थ पे जाओगे, और फिर आप फिफ्थ पे जाओगे, आप टेस्ट कंप्लीट कर लोगे. जैसे कि पहले वो होते हैं ना, आपके गेम्स होते हैं कि आप पहले फर्स्ट लेवल को पार करो, फिर आप सेकंड पे जाओगे, ठीक है, सीधा फिफ्थ पे नहीं जाओगे. सो दिस इज़ PI. एंड मॉड्यूलर लर्निंग मटेरियल क्या होता है? जो आपको मॉड्यूल फॉर्म में मिलता है वो आता है आपका मॉड्यूलर लर्निंग मटेरियल. Which of the learning outcome are intended in teaching organized at understanding level? यानी कि आपको बताना है अंडरस्टैंडिंग लेवल के आउटकम को आप कैसे पहचानोगे.
आप क्या करोगे, रिकॉल और रिटेन करोगे फैक्ट को, नहीं ये किसका है, ये मेमोरी लेवल का है। सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड पैटर्न अमंग द फैक्ट्स, रिलेशनशिप को देखना किस में आ जाता है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाता है। क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन, ये हमारा किस में आ जाता है, सॉरी लॉन्गर रिकॉल एंड रिटेंशन ऑफ फैक्ट, मेमोरी लेवल का है ये, दिस इज नॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। नाउ सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड पैटर्न अमंग फैक्ट्स, दिस इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पर आप रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं और उन फैक्ट के बीच में एक पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन, रिफ्लेक्टिव लेवल, हम क्रिएटिव वहीं पर ही हो सकते हैं। मास्टरी ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, मेमोरी लेवल, सो आंसर इज सेकेंड। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।